निरंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। वनराज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। ओम शांति। इस आध्यात्मिक जीवन का संगम युग के हमारे पुरुषार्थ का जो सबसे प्रथम और अंतिम समय तक चलने वाला जो पुरुषार्थ है, वो है स्वयं की आत्मिक स्थिति को नेचुरल बनाना। ज्ञान के आधार पर अब तक ये तो हम समझ चुके हैं कि जो सतयुगी सुख शांतिमय जीवन था वो डिस्टर्ब ही इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझने लगे। तो द्वापर युग से दुख अशांति शुरू हो गई। अनेक अनेक विकार विकृतियां हमारे मन में आत्मा में आ गई और भगवान ने जिनको विश्व के बादशाह सिरताज बनाया वो आज कंगाल मोहताज बने हुए। आज हम अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जितनी सारी कमी कमजोरी खामी बुराई निगेटिविटी विकार जो भी उसको नाम दे हम वो फील करते हैं, एक संपूर्णता से अपने आप को दूर अनुभव करते हैं। उन सारी बुराइयों का कारण ही देह अभिमान है। और जब हम आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर अपने स्वराज्य की बागडोर अपने हाथ में लेती, आत्मा जब अधिकारी बनकर मालिक बनकर जब शरीर के हर अंग हर कर्मेंद्रिय को और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार को चलाना सीख जाती है, उतनी वो कैपेबल हो जाती है, तब फिर किसी तरह की कोई गलती भूल से भी भूल कोई नहीं होती। लेकिन ऐसे स्वराज्य को अनुभव करना, इसके लिए बहुत लगन वाले पुरुषार्थ की जरूरत है। आज तो बाबा ने हम सभी को स्वराज्य को हमारे जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में बताया है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर पाएंगे या नहीं, ये प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान के बच्चे होने के नाते स्वराज्य हमारा गॉडली बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। अब उस अधिकार को कैसे अनुभव करना है, क्या तरीका है कि सच में प्रैक्टिकल जीवन में चलते फिरते वो अधिकार महसूस कर सके, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
ये सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने हम सबके सामने स्पष्ट की हैं। तो आज 16 जनवरी 1984 के बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। मुरली का सार है, स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। चले बाबा के सामने। बाबा आज हमसे कुछ मीठी शक्तिशाली रूहान करने जा रहे हैं। बाबा की पावरफुल दृष्टि, एकाग्र चित्त होकर बाबा का ही हर महावाक्य हम अपने भीतर तक समाते जाएंगे। तो अटल, अखंड, अचल स्थिति में स्थित करने वाली स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं। सारे कल्प में बड़े से बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर ही लगती है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओम शांति भवन में जहाँ जितने बैठे हैं, चलो वहां पर भी लगभग 3 से 5 हजार की कैपेसिटी होती है, तो सिर्फ उतनी सभा को नहीं देख रहे हैं बाबा। 1984 में जितने सारे ब्राह्मण बने हुए थे उन सबको तो बाबा देख ही रहे हैं। लेकिन एक और गहरी बात कि जो उस समय ब्राह्मण नहीं बने थे, हम में से ज्यादातर देखिए उस समय ब्राह्मण नहीं थे ना, लेकिन तब भी बाबा ने हमारे सूक्ष्म रूप को अपने सामने इमर्ज किया। तो फिर सोचो, इतनी बड़ी सभा है बाबा के सामने, और इतनी बड़ी राज्य अधिकारी सभा सिर्फ संगम पर होती है और सिर्फ बाबा के बच्चों की ही होती है। पूरे कल्प में और किसी युग में और किसी देश में नहीं होती है। तो सारे विश्व के ब्राह्मणों की सभा को बाबा देख रहे हैं बाबा। तो अपने ऊपर भी बाबा की दृष्टि अनुभव करेंगे। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपनी संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए। हर एक मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। अनुभव करे उस मणि को, चमकती हुई मस्तक मणि। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। ताजदारी तो सब है, परंतु नंबरवार है। तो अपना अपना ताज भी देखो सभी। ये मेरी पवित्रता का ताज, लाइट का ताज कितना पावरफुल, कितना ज्यादा चमकता हुआ है। तो मस्तक में मणि, सिर पर ताज, और सभी के नयनों में बाप दादा की याद समाई होने के कारण नयनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बाबा के प्यार का, उनकी याद की रोशनी जैसे आंखों से झलक रही है। ऐसी सजी सजाई सभा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। वाह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, यह स्वराज्य माया जीत का राज्य सभी को जन्मसिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचयिता के बच्चे हो ना। किसके बच्चे हो? कोई साधारण ऐरे गहरे व्यक्ति के बच्चे नहीं है। विश्व रचयिता, वर्ल्ड क्रिएटर जो है, उसके बच्चे फिर स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही है। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है। अब का नहीं, सिर्फ अभी नया कुछ दे रहे हैं, पता नहीं कैसे संभाल पाएंगे, ऐसा नहीं। हर कल अनगिनत बार बाबा ने हमें ये अधिकार दिया है। बहुत बहुत पुराना, अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार है। याद है ना? अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी है। स्वराज्य
और विश्व का राज्य। स्वराज्य खुद के ऊपर, और उसकी रिजल्ट होगी जो बाबा हमें विश्व का राज्य अधिकार दे। स्वराज्य सदा काल के लिए राजयोगी सो राज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकी नाथ बना देता है। क्या क्या करता है स्वराज्य? एक तो राजयोगी सो राज्य अधिकारी बनाता है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। ठीक है, नोट करते जाओ स्वराज्य के फायदे। ये इंपॉर्टेंस ध्यान पे होगी ना तो स्वराज्य पर और अटेंशन रहेगा। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनने का आधार भी स्वराज्य है। बाकी सब तो इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं ना, कोई कर्मेंद्रियों के गुलाम है, कोई अपने मन बुद्धि संस्कारों के गुलाम है, और यहाँ बाबा ने हमें अधिकारी बना दिया तो विशेष आत्मा हो गए ना। आगे सुनो, स्वराज्य बाबा के गले का हार बना देता है। प्रभु प्रिय रतन बन जाते हैं हम। भक्तों के सिमरण की माला बना देता है। जो विजयी आत्माएं होंगी स्वराज्य अधिकारी, उन्हीं की माला बनती है ना। स्वराज्य बाबा के तख्त नशीन बना देता है। कितनी बातें ये देखो, नोट करते जा रहे हैं सभी। स्वराज्य बाबा के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, है ऐसी श्रेष्ठ आत्मा। दोबारा से निशानियां रिपीट करते हैं। क्या क्या होगा स्वराज्य से? क्या होगा? राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, पहला। दूसरा, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनेंगे। तीसरा, कोटों में कोई विशेष आत्मा। चौथा, बाबा के गले का हार। पांचवा, भक्तों के सिमरण की माला। छठा, बाबा के तख्त नशीन। और सातवां, सर्व खजानों के अधिकारी। और आठवां क्या है? अचल अटल अखंड सर्व अधिकार मिल जाते। किसको? जो स्वराज्य वाली आत्मा। मैं कौन, यह पहली अच्छी तरह से जान ली है ना। मैं कौन, इस टाइटल्स की माला कितनी बड़ी है। देखो, मैं कौन प्रश्न लिख के उत्तर में सारे जितने बाबा ने स्वमान दिए हैं, अव्यक्त मूल्यों में, साकार मूल्यों में, संदेशों में, पर्सनल मुलाकातों में, कितने स्वमानों की लिस्ट निकलती है। देखो, तो ये टाइटल्स कितनी बड़ी माला है। याद करते जाओ और एक एक मड़के को चलाते जाओ, कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ। भगवान के नाम की माला तो बहुत जप ली, अब कौन सी माला कह रहे बाबा? अपने खुद के स्वमानों की, टाइटल्स की माला। कितना नशा रहेगा। तो ऐसे नशा रहता है, अविनाशी नशा है ना। इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? बाबा से बड़ी शक्ति कोई, कि बाबा से ज्यादा पावरफुल है कोई ऐसा जो बाबा के दिए हुए नशे को खत्म कर दे, कम कर दे? नहीं है ना बाबा से बड़ा कोई। सिर्फ, फिर भी कम क्यों होता है? कारण बाबा बता रहे, सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते। तो आपके अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है।
ये जितना सारा अधिकार बाबा ने दिया, उसके अधिकार की अथॉरिटी की चाबी स्मृति, मुझे याद रहे कि मैं कौन हूं। और यही हम अलबेलेपन में आकर भूल जाते हैं, तो कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता। नींद माना वैसे सोने, शरीर के सोने की बात नहीं कर रहे बाबा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, समय क्या कहता, बाबा क्या चाहता, वो सारी बातें भूल जा। अपनी खुद की विशेषताएं, जो पाठ, जो कर्तव्य बाबा ने दिया है, उन सबको भूल जाते। तो यह अलबेलेपन की नींद धोखा बहुत देती है। फिर ऐसे अनुभव करते, फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूं, जाग रहा हूं, लेकिन चोरी तो हो गई ना, पता ही नहीं पड़ा। वैसे जागती ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी नहीं है। स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। ऐसे राज्य अधिकारी हूं, लेकिन राजा यही भूल जाए कि मैं राजा हूं, तो कैसे वो अधिकार से काम लेगा। इसलिए स्मृति, स्मृति को खास अंडरलाइन कर। अच्छा, आज तो मिलन महफिल में आए हैं, जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते हैं। बाबा को सभी से प्यारे से प्यारा काम ही क्या है सबसे प्यारा पसंद का काम? बच्चों से मिलने का। वैसे बाकी दुनिया भर के काम होंगे, लेकिन सबसे प्यारा जो बाबा का फेवरेट काम है, वो है बच्चों से मिलन बनाना। चाहे अव्यक्त रूप से, चाहे व्यक्त रूप से, माना चाहे दादी के तन में आकर साकार में मिलन बनाए, चाहे बच्चे फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन में बाबा से मिलन बनाए। बाबा की दिनचर्या का विशेष कार्य सिकिलधे स्नेही बच्चों से मिलने का ही है। उनको सजाने, पालना करने, समान बनाए, विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है बाबा का। इसी में बिजी रहते। सुना क्या करते हैं वतन में? बच्चों को विशेष मिलते हैं, सजाते हैं, पालना करते हैं, अपने समान बनाकर आगे अलग अलग सेवाओं के निमित्त बनाते हैं। और दूसरा, साइंस वालों को प्रेरते हैं, वह भी बच्चों के लिए। फिर भक्तों को भावना का फल देते हैं, तो भी बच्चों को आगे करते। सारे शिव के रूप में थोड़ी देते, कभी देवी के रूप में दे रहे फल, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी राम जी के रूप में, ना जिसकी जैसी भावना है वैसे बच्चों के प्रत्यक्ष स्वरूप द्वारा उनको वो भावना का फल देते हैं। क्योंकि बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को जानते हैं, तो भक्तों के आगे भी बच्चों को प्रत्यक्ष करते, सबको मुक्ति में ले जाते हैं। तो भी किस लिए? आप बच्चों को सुख शांति में राज्य देने के। सुना, इतने फेवरेट है हम बाबा के, सिर्फ खुद के फेवरेट नहीं, खुदा के फेवरेट है हम। भगवान के सबसे लाडले, सबसे पसंदीदा बच्चे हैं। देखो, हमारे लिए हमसे मिलना बाबा का सबसे फेवरेट काम है। फिर हमारे लिए ही सजाने में, हमें पालना करने में, सामान बनाने में बाबा लगे रहते। अच्छा, साइंस वालों को भी प्रेरणा देकर नए नए आविष्कार करवा रहे हैं, तो वो भी किसके लिए? बच्चों के लिए। भक्तों को भी फल दे रहे, तो बच्चों को ही आगे करके दे रहे हैं। और सारों को फिर जो जो मुक्ति में ले जाएंगे बाबा, वो भी किस लिए? ताकि हमारे उस सुख शांति में राज्य में कोई फिर डिस्टर्ब ना करे, टोटल अखंड राज्य चलता रहे। सुना कितने लाडले हैं बाबा के, पूरा सिर पर चढ़ा दिया है बाबा ने हमें। लेकिन उस प्यार का फायदा उठाना सीखे। भगवान खुली ऑफर दे रहा है, उसको यूज करना सीखे। कोई ऐसी गुण, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाबा ने हमें नहीं दी, बस उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बाबा ने बात की है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? जो स्वयं में हिम्मत रख चारों ओर सेवाधारी बन, सेवा
संस्थान खोलने की विधि अच्छी है। जैसे इधर लंदन में सेवाएं शुरू हुई तो उन्हें उधर वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज की सेवा, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में सेवा शुरू की, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फिर बहुत सारे देशों में सेवा हो। इसलिए उस विशेषता की बात बाबा कर रहे हैं कि जहां हिम्मत है वहां बाप हिम्मत वाले बच्चों को देख विशेष खुश होते हैं। लंदन की भी विशेषता है, वहां विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों द्वारा मिलती रहती है। ऑस्ट्रेलिया को इतनी पालना का चांस नहीं मिलता, लंदन में तो दादी रहे ना, जानकी दादी, ऑस्ट्रेलिया में ये तो नहीं था, फिर भी अपने पांव पर खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी कर रहे हैं। सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते हैं, याद में अच्छी रुचि रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है, कुछ अच्छे अच्छे बच्चे चले भी गए हैं लेकिन फिर भी बाबा को अभी भी याद करते रहते हैं, इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख, उन्हों को भी फिर से बाबा के समीप जरूर लाना है। देखो कितना रहम दिल बाबा, कि ठीक है कोई बच्चे बाबा का हाथ साथ यज्ञ छोड़कर चले भी गए, लेकिन देखो एक बार जिसने ज्ञान लिया, बाबा को बाबा कहा, मन में तो भावना रहती है ना, चलो कारण जो भी बना उनका यज्ञ छोड़ने का, बाबा के घर में ना आने का, जो भी डिसीजन उन्होंने जिस भी कारण से लिया, लेकिन बाबा के प्रति प्यार तो जरूर हर एक के मन में रहता है। और बाबा फिर उसी प्यार के खातिर कह रहे कि अभी भी मेरे बच्चे, उनके लिए शुभ भावना रखो, फिर कोई ना कोई युक्ति ऐसी रचो कि वो फिर बाबा के समीप आ जाए। तो ऐसा उमंग आता है ना, थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं, नई बात नहीं है, ज्यादा सोचो भी नहीं क्यों गया क्या हुआ, हाँ शुभ भावना रखकर उनको वापस ला सकते हो, अच्छी बात। इसलिए अब स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो भी सफलता स्वरूप रहे। यह ग्रुप जो आया है पक्का है ना, माया तो नहीं पकड़ेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी तो यहाँ मधुबन में संपन्न होकर जाना, मधुबन से अमर भव का वरदान लेकर जाना। संगम युग से मर के फिर रावण की माया की दुनिया में नहीं जाना है हमें, संगम युग पर अमर रहना है, ये वरदान लेकर जाना। ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना और दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजित करना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है, आपको भी बाबा पर नाज है ना, आपको भी यह नशा है ना कि सारे विश्व में से बाबा ने हमको पहचाना, हमने बाबा को पहचाना। सदा इसी नशे और खुशी में अविनाशी रहो। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया है, फिर फोटो दिखाएंगे, देखो आप आए थे। तो सावधान कर रहे बाबा, माया के भी नॉलेजफुल बनकर चल, नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज हो तो सदा सेफ रहेंगे। तभी बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा परमात्मा को जानना काफी नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन को, माया को भी अच्छे से परखना हमें आना चाहिए, तभी अपना बचाव कर सकेंगे। मालूम है ना माया कब आती है? जब बाबा से किनारा कर लेते हो, अकेले बनते हो, तब माया आती है। सदा कंबाइंड रहने से माया कभी नहीं आएगी। तो यह विशेषता है ऑस्ट्रेलिया की, जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेदार है, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियों की होती है। यहाँ पांडवों ने कमाल की है, सेवाओं में आगे पांडव भाई निकले हुए हैं। तो पांडव अर्थात पांडवपति के सदा साथ रहने वाली, हिम्मत अच्छी की है। तो बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुबारक देते हैं। अभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान, अमर भव का वरदान सदा अपने साथ रखना। फिर ब्राजील का ग्रुप है बाबा के सामने। बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती है,
कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाबा के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। देखो शरीर से कहाँ कहाँ कौन कौन से देश के रहने वाले, इन बाबा से प्यार है ना, लगन है, तो सारे विघ्नों को पार करके पहुंच ही जाते। बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचते हैं। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते। पैर दबाते ना, कोई थक कर आता है तो ऐसे बाबा अपने स्नेह के हाथों से बच्चों का मसाज करते, मालिश करते हैं। ज्योति स्नेही बच्चे होते हैं, उनकी माँ बाप सदैव मालिश करते हैं ना प्यार से। तो बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देखते हैं। चमकते हुए सितारे हो, देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाबा के बच्चे सदा बाबा के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ में है। ऐसे लाडले सिकिलधे हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, भगवान बोल रहा है मुझे। क्या हो? बाबा कहते मेरे लाडले सिकिलधे हो। बच्चों के अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। तो सबको कहना कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से बाबा ने उसे स्वीकार किया। और हिम्मते बच्चे मददे बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। माला मिली और माला के मणकों की माला अभी भी बाप दादा सिमरण कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि तन से भल दूर है, लेकिन मन से सब मधुबन निवासी है। मन से सदा मन मनाभव होने के कारण, बाबा की याद में मगन होने के कारण जैसे बाबा के समीप सम्मुख है। ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रहे हैं। और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो, यह वरदान सभी बच्चों को दे रहे हैं। तो सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। किया स्वीकार? मेरे नाम सहित बाबा मुझे आज याद प्यार दे रहा। अच्छा, ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल अखंड अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।